आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा भी परिवार रहता है जहां पर सिर्फ ब्लू कलर के बच्चे ही जन्म लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि किन दो देशों के बीच बंदूक की जगह शराब से लड़ाई की जाती है। और एक ऐसी महिला जो फाट कर यानी कि पाद कर कमाती है लाखों रुपए। और दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बिना आवाज के पटाखे घाले जाते हैं। और आप इस देश में जाकर 89 रुपए में खरीद सकते हैं एक आलीशान बंगला। और अगर आप भी मोबाइल चलाते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको भी यह बीमारी हो सकती है। अगर आपको भी इन फैक्ट्स के आंसर नहीं पता है तो बने रहिए ऑनलाइन राइट फैक्ट्स की इस वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा भी परिवार रहता था जिसका रंग ब्लू था। ब्लू रंग के इस परिवार को ब्लू फोगेट के नाम से जाना जाता था। मार्टिन फोगेट और एलिजा स्मिथ ने सन 1820 के आसपास शादी की, जिनसे इनके 7 बच्चे पैदा हुए। उनमें से 4 बच्चे ब्लू कलर के पैदा हुए और 3 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हुए। इन ब्लू कलर के बच्चों का आखिरी बच्चा 1975 में पैदा हुआ था। डॉक्टर्स के अनुसार यह एक ब्लड डिसऑर्डर है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फैक्ट नंबर 9, दुनिया में 2 ऐसे भी देश हैं जिनके विवादित क्षेत्र को लेकर बंदूक की नहीं बल्कि बियर और शराब की लड़ाई होती रहती है। हेंस आइलैंड कनाडा और डेनमार्क के बीच में स्थित है, जो कि विवादित क्षेत्र है। दोनों ही देश इस पर अपना दावा और हक जताते हैं। आइलैंड पर ना तो कोई रहता है और ना ही किसी प्रकार की आर्मी वहाँ पर खड़ी रहती है, ना ही लगी रहती है। लेकिन दोनों देशों की आर्मी यहाँ पर समय समय पर आती रहती है, वो भी किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का झंडा हटाने के लिए। और वहाँ पर जो भी आर्मी वहाँ पर जाती है वह अपना झंडा और एक बियर की बोतल रख देती है। जैसे वहाँ पर कभी कैनेडियन आर्मी जाती है तो वह अपनी कनाडा का झंडा लगा देती है और कैनेडियन बियर रखाती है। और उसके बाद वहाँ पर अगर डेनमार्क आर्मी जाती है तो डेनमार्क आर्मी अपना झंडा लगा देती है और अपनी बियर की बोतल रख देती है। वहाँ से कैनेडियन आर्मी का झंडा और बियर की बोतल हटा देती है। तो इसी वॉर को बियर वॉर के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसी महिला जो कैमरे के सामने फाइट कर यानी कि पाद कर लाखों रुपए कमाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में क्या क्या नहीं देखने को मिलता है। इन महिला का नाम लुइस बोटानिस्ट है। यह कैमरा के सामने फाइट मारती हैं और इंटरनेट पर अपनी वीडियो को अपलोड करती हैं, जिनसे इन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बस यही देखने को बाकी रह गया था। उठा ले रे बाबा उठा ले। इसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फैक्ट नंबर 7, स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर को रिलीज होते ही यूट्यूब पर उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। यह ट्रेलर यूट्यूब पर आते ही 24 घंटे के अंदर इसने दुनिया में सबसे ज्यादा व्यू का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ट्रेलर के रिलीज होते ही इसने 24 घंटे के अंदर 355.5 मतलब 355.5 मिलियन व्यूज पाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड एवेंजर्स द गेम के नाम था। इसने 24 घंटे में 289 मिलियन व्यू पाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने तोड़ दिया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब भी हम पटाखे जलाते हैं तो उनसे जोरदार आवाज निकलती है, लेकिन इटली के शहर कोलेसिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर पटाखे तो चलते हैं बट उनसे आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि पटाखों की तेज आवाज से जानवरों और बच्चों के होने वाले नुकसान को देखते हुए यहाँ आवाज वाले पटाखे बैन हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों 87 रुपए में हमारे इंडिया में डीजल पेट्रोल ना मिले बट इटली में इतने ही पैसों में घर मिल रहा है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सस्ते में घर कैसे मिल सकता है। हमारे यहाँ पे तो डीजल पेट्रोल भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इटली के शहर मायसा में ऐसा हो रहा है। इतने सस्ते घर बेचने का मतलब यह है कि यहाँ पर कई दशकों से यहाँ पर शहर खाली और वीरान डले हुए हैं और इटली की सरकार यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए इतने सस्ते घर बेच रही है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको भी अपने मोबाइल को पॉकेट में रखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि किसी का फोन आ रहा है या फिर किसी का मैसेज आ रहा है, मगर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हाँ तो आप फैंटम वाइब्रेट सिंड्रोम से ग्रसित हैं। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। तो गाइस अगर आपको फैक्टफुल जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं यह एक कृष्ण कमल है। इसमें 100 बैंगनी कलियां होती हैं जिन्हें कौरव कहा जाता है। केंद्र में इसमें 5 कलियां होती हैं जिन्हें पांडव कहा जाता है और 3 कलियों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, जबकि केंद्र की कली को सुदर्शन कृष्ण कहा जाता है। यह फूल 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीने में खिलता है। फैक्ट नंबर 2, आपने ताजमहल और कुतुब मीनार को तो देखा ही होगा, पर गाइस आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से ज्यादा ऊंची लंबाई किसकी है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार और ताजमहल को देखने पर लगता तो ऐसा है जैसे कुतुब मीनार की लंबाई बड़ी हो, बट गाइस अगर हम फैक्ट वाइज देखें तो 0.5 मीटर लंबा ताजमहल है, क्योंकि इसका आधार ही इतना ऊंचा है और उसके बाद इसका जो गुम्बद है वह भी काफी ऊंचा है। तो इसे देखा जाए तो 0.5 मीटर ताजमहल ही लंबा है। फैक्ट नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारी अर्थ पर सब कुछ खत्म हो जाए तब भी 12,70,406 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं होगा।
वह बच जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कौन है यह 12,70,406 लोग जिन्हें कुछ भी नहीं होगा। पूरी धरती नष्ट हो जाने के बाद भी यह 12,70,406 लोग कैसे बच जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12,70,406 लोग ऐसे होते हैं जो एक समय में धरती पर नहीं होते हैं, बल्कि एक रिपोर्ट की माने तो पूरी धरती पर 9,728 एरोप्लेन हर समय हवा में उड़ते रहते हैं और उन्हीं प्लेन्स में 12,70,406 लोग हर समय यात्रा करते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यह 12,70,406 लोग भी खत्म हो गए, तब भी 14 लोग ऐसे हैं जो बचे रहेंगे। वह कौन से लोग हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगली वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।